दुबई थे और रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। वो 3600 करोड़ का था, यानी आज की कीमत 40,000 करोड़ का। और वो जब रिजेक्ट किया था तो लोग मुझे बोल रहे थे कि वो लोएस्ट आए थे आपने, मैंने कहा थोड़ा एग्जेगरेटेड था। काफ़ी विवाद हुए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हम कैपिटल मार्केट में गए, MSRDC करके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की और हमने मार्केट से पैसे खड़े किए। और मुझे याद है कि जब पहली बार हम मार्केट में 600 करोड़ के लिए गए तो हमको 1200 करोड़ मिला, 650 करोड़ के लिए 1150 करोड़ रुपए मिला। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि देश में पैसों की कमी नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले, हमारे NHI का इनबिट मॉडल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया और उसका पीरियड था 7 डेज का। और वो 7 दिन के बाद पद्धति ऐसी है कि मेरा कार्यक्रम तय हुआ था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, फिर मैं वो बेल बजाता हूँ और इशू जो होता है उसको ख़त्म करता हूँ। पर उस समय मैं गोवा में था, दूसरे पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो हमारे मेंबर फाइनेंस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी आओ, जैसे बरसात पड़ती है वैसे पैसा आ रहा है, अब हम इतना ले नहीं सकते, वापस करने में दिक्कत होगी, आप जल्दी मुंबई आइए और बेल बजाइए और इसको क्लोज करिए। मैं गोवा से मुंबई गया, तुरंत सुबह दूसरे दिन बेल बजाई और मैंने बॉन्ड इशू ख़त्म किया। ओवर सब्सक्राइब, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। और ये मैं तो पक्का कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ का काम कर चुका हूँ और अभी मुझे और इस बात का मन में थोड़ा सा संकोच है कि और 20-25 लाख का कर सकता था, पर वो हो नहीं पाया। इसका कारण ये है कि देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा है। और इसलिए आज पहली बार देश में हमने जो आर्थिक नीति अपनाई है, वो आर्थिक नीति क्या ही है, सबसे पहले आप जैसे सुज्ञ और सुशिक्षित लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। देखिए, हमारे को जब स्वाधीनता मिली तो देश में 3 विचारों का काफ़ी बोलबाला था। एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। चीन और रशिया में उसके ओरिजिन थे। और वो कम्युनिस्ट पार्टी, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने हमें आमंत्रित किया था। मैं पहली बार जब शंघाई पहुंचा तो पूरा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में शंघाई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। और बाद में जब वो पार्टी के साथ डिस्कशन हुआ तो मैंने प्रेसिडेंट को पूछा कि आप जो माओवादी कहते हैं, कुछ मार्क्सवादी कहते हैं, कुछ लेनिनवादी कहते हैं, तो ये लिबरल इकोनॉमी में जो अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच है, ये आपने कैसे स्वीकार किया? तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, देश के हित में जो हमने स्वीकार किया है। तो मैंने उनको कहा कि केवल लाल झंडा ही रहा, बाकी सब तुम बदल गए। यही बात रशिया में हुई। और आपको कभी मौका मिला तो हंगेरी करके एक देश है, बुडापेस्ट उसका कैपिटल है, और वहाँ एक गार्डन है। मैं उस गार्डन में गया था, एक कोने में 10, 12, 15 प्रतिमाएं उखाड़ कर फेंक के वहाँ रखी हुई है। तो मैंने कहा ये प्रतिमाएं किसकी है? वो मार्क्स से लेकर लेनिन तक सबकी कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उनकी प्रतिमाएं उखाड़ कर एक फेंक दी थी लोगों ने, वो एक गार्डन में कोने में रखी हुई है। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा अयशस्वी हुई। आज रशिया हो या चाइना हो, उन्होंने भी अपनी नीतियां बदल दी। फिर हमारे देश में एक समाजवादी पार्टी थी, डॉक्टर महामनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुदंडवते, मृणाल गोरे, SM जोशी, नागर गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस स्टॉलवर्ड नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था। मैं मुंबई में अक्सर वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ। पर समाजवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने भी देश में अनेक जगह पर समाजवादी पार्टी की सत्ता आई, पर समय के तकीजा देखिए कि समाजवादी पार्टी भी खत्म हुई। एक कहते हैं कि अब हिंदुस्तान को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेक्टर 45 चंडीगढ़ के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी
ये जोश के साथ में ये कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। महिलाएं भी हैं, संजय टंडन के सपोर्ट में ये महिलाएं लगातार प्रयासरत हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मात्र 17 लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सेक्टर 39 से चंडीगढ़ के अंतर्गत तस्वीरें 17 पर आप देख सकते हैं। लोगों का अपार जनसमूह यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर 17 साल में कांग्रेस पार्टी को सेक्टर 45 से चंडीगढ़ के अंतर्गत चाहे बच्चे हैं चाहे वो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। बाद में इंदिरा जी बनी, पूरे बच्चे भी कैंपेनिंग में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी बने। कांग्रेस को बहुत बड़ा अवसर मिला है। कांग्रेस ने बहुत वादे किए थे। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई थी। आपको याद होगा 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। सब वादे जो थे वो ग्राउंड रियलिटी पर पूरी तरह असफल हुए और देश की जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हुई। पर पिछले 10 साल में जो कुछ काम हुआ है वो आपके सामने है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि 60 साल में कांग्रेस जो नहीं कर सकी वो हमारी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। मैं अपने डिपार्टमेंट की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप तो रोड देखते ही आपको पता है। मैं पिछले 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। 50 लाख। और मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेता